वो समझ रहे थे सरकार मेरी है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आगते गए और कारवां बनता गया। सामईन किराम, जैसा कि आप हजरात जानते हैं कि कल इम्तियाज़ जलील साहब ने बहुत ही बड़ी रैली निकाली, जिसमें तकरीबन 1.5 लाख मुसलमानों ने शिरकत की। लेकिन आप लोग ये जानना चाहते होंगे कि उस रैली का फ़ाइनल रिज़ल्ट क्या हुआ। क्या गुस्ताखी रसूल के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हुई या नहीं हुई, क्या उन पर FIR हुई या नहीं हुई। तो सामईन किराम, हम खुद इस बारे में आप हजरात को ख़ुद इम्तियाज़ जलील साहब का बयान सुनवाने वाले हैं। रैली पूरी करने के बाद और ज्ञापन सौंपने के बाद इम्तियाज़ जलील साहब ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है, जिसमें बहुत अच्छी बात कही है। आप हजरात इस वीडियो को ज़रूर देखें और पूरा देखें, और इम्तियाज़ जलील साहब के बयान को पूरा ज़रूर सुनें और गौर से सुनें। मैं कहता हूं कि इस बयान को हर मुसलमान को सुनना चाहिए। कि तो गुस्ताखी रसूल पर कार्रवाई हुई या नहीं हुई, आप हजरात इस क्लिप को देखकर समझ सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। तो क्लिप दिखाने से पहले हम आपसे यही दरख्वास्त करना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इम्तियाज़ जलील साहब ने क्या बयान दिया है, क्या कहा है, चलिए हम आप हजरात को इम्तियाज़ जलील साहब का पूरा बयान सुनवाते हैं। समझ रहे थे सरकार मेरी है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं समझ रहा था आवाम मेरी है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उन्होंने पूरी ताकत लगा दी, मैं यहाँ पहुँच ना सकूँ। मैंने पूरी ताकत लगा दी, इसीलिए कह रहा हूँ मुंबई लो मैं आ गया। अभी ये तो बस एक हमारी आवाज़ पर ही छा गई इतनी बौखलाहट। ये तो सिर्फ एक गुर्राहट थी। अभी दहाड़ना बाकी है। सुबह जब अल्हम्दुलिल्लाह हम औरंगाबाद से तकरीबन 250 गाड़ियों का काफिला लेकर निकले, तो हमारे ये जो चाहने वाले लोग खड़े हैं ना सामने, कौन पता है ना? तो ये सुबह 6 बजे पहुंच गए और बोले नहीं आने देते। आ गए और बोले मुश्किल है साहब, बहुत पुलिस है, आपको औरंगाबाद से निकलने ही नहीं देते। मैं अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद छोड़ दिया। बोले अहमदनगर बहुत पुलिस लगाए, बस वहां से पलट के आना पड़ेगा। मैं अहमदनगर से भी निकल गया। बोले पूना तक तो पहुंच ही नहीं सकते हैं। मैं पूना भी निकल गया। एक जगह पे रुकाए और मुझे कहे कि साहब अब इसके आगे नहीं, इसके आगे नहीं जा सकते। मैं बोला साहब मैं इमीडिएट वापस जाता हूं, क्योंकि मैं अगर आप मुझे सड़क से नहीं आने देना चाहते हैं, मैं अपने गाड़ियां रखूंगा और पूरे महाराष्ट्र की आवाम से कहूंगा कि ट्रेनों के ऊपर चढ़ जा, देखते हैं कौन कैसा रुकता है करके। वो अधिकारी ने बोला नहीं रुको साहब, किससे तो भी बात किया और बोला जाओ साहब। लेकिन मैंने आज इन 13 घंटों के सफर के अंदर एक बात का मुझे एहसास हुआ कि लोग यूं ही
मजलिस को शेरों की जमात नहीं कहते हैं। कुछ तो है कि इतनी ताकत लगा दी गई। और मैं एक साफ शब्दों के अंदर ये कहना चाहता हूँ, और मेरी बात रखने से पहले मैं महाराष्ट्र की और मुंबई पुलिस का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुझे मालूम है कि जो रुकावटें पैदा की गई थी इसमें पुलिस का कोई हाथ नहीं था। आप अपना फर्ज निभा रहे थे, मैं अपना काम कर रहा था।